हाय व्हाट्स अप, दिस इज आयशर फ्रॉम आयशर क्लासेस और आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ एक टॉपिक के बारे में जो कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था काफ़ी सारे कमेंट्स के अंदर कि हाँ इसी पे अगली वीडियो आने वाली है और वो है हमारा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। यानी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे आपकी काउंसलिंग के अंदर, यानी कि जो पूरा का पूरा प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर, या फिर आपको आगे अपने कॉलेज एडमिशन में जब आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा उसमें आप एडमिशन भी तो कराने जाएंगे, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। हो सकता है आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी भी ना हो और वो कॉलेज एडमिशन के टाइम पे जरूरी होंगे। मैं आज इस वीडियो में सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स को मैं बता रहा हूँ। तो आप क्या करना है यार, अगर आपके बने भी ना उस टाइम तक तो आप अप्लाई कर देना। एटलीस्ट आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर होगा जो कि आप कॉलेज में सबमिट करा सकते हैं कि हाँ भाई मैं कुछ समय में आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करा दूंगा, जो कि रियल वाला होगा। ठीक है। और एक और चीज़ है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं बताने वाला हूँ उन सबके नाम आप नोट कर लेना। ठीक है। स्क्रीनशॉट, पीडीएफ वगैरह इनसे काम नहीं चलता है, नोट करी हुई चीज़ नोट करी हुई होती है। बाकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स का नाम होगा और वो किस लिए यूज़ होते हैं ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है ना। किस लिए यूज़ किया वो तो आपको पता ही है कि भाई वेरिफिकेशन होती है पूरी की पूरी। जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आप जहाँ पे भी लेके जाएंगे, जब आपकी कॉलेज की रिपोर्टिंग होगी तो मिनिमम यार आप हर डॉक्यूमेंट की 3 कॉपीज़, 3 फोटो कॉपीज़ आप लेके जाना और ओरिजिनल अपने साथ आपको लेके जानी होती है। ठीक है। और बीच में ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, यानी कि काउंसलिंग के टाइम पे भी सारे रिक्वायर्ड होते हैं और जब आपकी काउंसलिंग खत्म हो जाती है, जब आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाता है उस समय भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो शुरू करते हैं यार बिना किसी देरी के। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है हमारा वो है हमारा जेई मेन का एडमिट कार्ड, जो कि आप जेई मेन देने गए थे तो उसका आपके पास एडमिट कार्ड होगा। और उसके बाद में है जेई मेन का रिजल्ट, उसका प्रिंट आउट होना चाहिए यार आपके पास। ठीक है। आपके पास आपके अलॉटमेंट लेटर के प्रिंट आउट होना चाहिए। अलॉटमेंट लेटर क्या था यार, अगर मान लेते हैं आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, आप उसको फ्रीज कर देते हैं अपनी जो काउंसलिंग हो रही है उसके अंदर, तो आपको एक अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा 40,000 पे करने के बाद। ठीक है। उस अलॉटमेंट लेटर के आपके पास पूरी की पूरी कॉपी होनी चाहिए, प्रिंट आउट होना चाहिए, क्योंकि वही आज जो आपको बताता है कि आप इस कॉलेज में इस ब्रांच के अंदर एडमिशन ले रहे हैं और आपने ये चीज़ें कर दी हैं। आपकी सारी डिटेल्स वहाँ से वेरीफाई होती हैं और आपके पास आपकी फ़ी रिसिप्ट होनी चाहिए। जैसे क्या होता है ना, आपकी एक तरीके से 3 फ़ी रिसिप्ट होंगी। एक आपकी जो आपने 1200 पे करे थे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, 1000 जो आपने पे करे थे अपने काउंसलिंग की फ़ी के टाइम पे, और थर्ड जो चीज़ होती है आपकी जो आपने 40,000 पे करे थे, जो कि सीट एक्सेप्टेंस फ़ी होती है हमारी। ठीक है। जो 40,000 होती है कि हाँ भाई मुझे एक्सेप्ट हो गई है, मैं फ्रीज करना चाहता हूँ, फ्लोट करना चाहता हूँ, वो आपकी मर्जी होती है। लेकिन ये सारी जो रिसिप्ट है ना बच्चे डाउनलोड नहीं कर पाते या डाउनलोड नहीं होती, तो वहीं पे एक फ़ी पेमेंट डिटेल्स के नाम से एक ऑप्शन होता है। आप अपने डैशबोर्ड में देखेंगे आईपी यूनिवर्सिटी के, तो वहां पे आप उस पूरे के पूरे डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हाँ देखो मैंने 1200,000 और 40,000 को मैंने पे कर दिया है। आपके पास होना चाहिए आपकी 10th की मार्कशीट और उसका पासिंग सर्टिफिकेट। कई बच्चों के पास पासिंग सर्टिफिकेट नहीं होता तो आपकी 10th की मार्कशीट ही यूज हो जाएगी। और आपके पास होना चाहिए आपके 12th की मार्कशीट और उसका पासिंग सर्टिफिकेट। पासिंग सर्टिफिकेट फिर से यार कई लोगों के पास नहीं होता तो आप आपकी 12th की मार्कशीट ही चल रही होगी। ठीक है। आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो SLC होता है वो भी आपका लग रहा होगा। ऐसा उसकी नीड नहीं होती है कभी कभार, लेकिन वो कुछ कॉलेजेस मांग लेते हैं और कुछ कॉलेजेस नहीं मांगते। आपके पास आपका सबसे मेन चीज कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। मान लेते हैं कोई बच्चा ड्रॉपर है तो उसके स्कूल से उसको जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला होगा उसको अपने ईयर के टाइम पे मिला होगा, लेकिन कैरेक्टर सर्टिफिकेट 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं हो सकता। तो भैया हम क्या करें? तो यार आप क्या कर सकते हो ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आप अपने स्कूल जाओ, वहाँ से अगर वो नया बना के दे देना तो बेटर है। अगर नहीं है तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस कैरेक्टर सर्टिफिकेट को एक पेपर पे लिखवा के, ठीक है, 4 साइज जो शीट होती है हमारी उस पर आप एक टाइप कर लीजिएगा। ठीक है। उसका प्रिंट आउट निकलवाने के बाद स्कूल से बस आपको एक स्टैंप लगवा के आनी है, ये आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट पूरा का पूरा रेडी हो जाएगा। अगर आपने ड्रॉप लिया था तो यार आपको एक एफिडेविट भी चाहिए होगा, गैप ईयर एफिडेविट चाहिए होगा। एफिडेविट आपको पता होना चाहिए जहाँ से घर के कागजात वगैरह बनते हैं, आपके मदर या फादर या कोई बड़ा बनवाता होगा, वहाँ पे आपको जाना है, एफिडेविट बनवाना है। और एफिडेविट पे आपको 50 से 100 रुपये का आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। एफिडेविट की प्राइसिंग होती है वो 50 रुपये, 100 रुपीज़ का एफिडेविट जो होता है, फाइन एक एफिडेविट होता है, बढ़िया होता है, आप उस पर लिखवा सकते हैं। ये लिखवाना है मतलब कि आपने 1 साल का ड्रॉप लिया था इस स्कूल से और इस कारण से लिया था और अब आपका ये कारण पूरा हो गया है या फिर आपकी नीड पूरी हो गई है,
तो आप ये वेरीफाई करवा, मतलब एक तरीके से एफिडेविट आपको बनवाना होता है, ठीक है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन है यार, जो चीज़ आपको नहीं पता वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ उनकी सारी लिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन मैं कहूँगा कि आप लिखो, क्योंकि लिखोगे तो आप टिक लगाते चलोगे कि ये है, ये है, ये नहीं है, तो उससे चीज़ें बहुत ज़्यादा सही रहती है। आपके पास आपका कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मान लेते हैं आप OBC, SC, ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, ठीक है, EWS, आप किसी से भी आप अगर कैटेगरी या कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कि आपने अपलोड करा था। वेरिफिकेशन के लिए आपको चाहिए होता है ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप एक स्टेट से या फिर एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे हैं तो आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या है भैया? यार ये उन बच्चों को पता होता है, ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है कि मैं यहाँ से यहाँ तक इतने, इस वजह से मैं यहाँ से यहाँ तक आया हूँ और मैं इस कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूँ इस कारणवश। तो एक पूरा एफिडेविट टाइप ही प्रिपेयर होता है, फिर एक सर्टिफिकेट टाइप होता है। बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँ अगर 1 लाख में एक बच्चा होता है जो इस टाइप का, या 1 लाख भी ज़्यादा बोलते हैं, 10-12 हज़ार में एक बच्चा होता है जो कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट का यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। इसकी एज सच नीड नहीं पड़ती, लेकिन फिर मैंने आपको बता दिया क्योंकि IPU के ब्रोशर वगैरह में सारी बातें लिखी हुई हैं। आपके पास आपकी 6 फोटोग्राफ्स होनी चाहिए यार, ठीक है। कलर हो बेटर रहेगा, कलर ही होनी चाहिए, ठीक है। और 6 की 6 एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। सेम सारी की सारी फोटोग्राफ्स लेनी है। अगर आपके पास नहीं है आपकी, तो फोटोग्राफ्स का आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। मिनिमम आपके पास 6 तो होनी चाहिए यार, एडमिशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी, ठीक है। वो सीधा कुछ नहीं करते, कहीं पे चिपकाएंगे, सीधा स्टेपलर लगवा लेंगे, 4 से 5 फोटोग्राफ लेंगे, लगवा लेंगे कि वो अपने आप बाद में चिपका लेंगे। तो इस तरीके से आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा यार। फोटोग्राफ नहीं है तो आप जाके खिंचवा लो, जल्दी से जल्दी इन सब चीज़ों को कर लो, ठीक है, ताकि आपकी चीज़ें बढ़िया हो पाए। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। ये कैसी बात कर रहे हो, आधार कार्ड तो है। हाँ यार, आधार कार्ड कईयों के पास होता है, लेकिन मिस्टेक्स होती हैं। किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत होती है, किसी के फादर का नेम गलत होता है, किसी का एड्रेस गलत होता है, फिर कईयों के में डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, कईयों की फ़ोटो अपडेटेड नहीं होती। तो यार आधार कार्ड भी जो भी आपका उसको अपडेट करवा लो, ठीक है। अगर आप करवा सकते हैं तो आपके पास इतना टाइम है अभी। आपका शायद ही एक चीज़ होती है हमारा एक और डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड। आप सबने सुना होगा, आपके बड़े घर में जितने भी हैं सबका होगा, वो पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो अप्लाई कर दो, अगर आप 18+ हो गए हो तो। अगर 18+ आप नहीं हुए हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पैन कार्ड का बाद में यूज़ होता है, प्लेसमेंट सेल मांगता है पैन कार्ड के बिना अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो फटाफट से यार, अगर आप 18+ हो गए तो पैन कार्ड के लिए तो अप्लाई कर ही दो। जो रिसिप्ट होती है उसमें पैन कार्ड नंबर आ जाता है 5 से 6 दिन में आपकी मेल ID पे या फ़ोन नंबर पे, तो आपको एक सहूलियत मिलेगी, आप उससे काम आगे कर सकते हैं। पैन कार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ है। अगर आप नहीं करा अप्लाई तो कर दो यार। 18 से नीचे हो तो कोई टेंशन नहीं, 18 से ऊपर हो तो कर दो जल्दी से जल्दी, क्योंकि कॉलेज मांगेगा पैन कार्ड आगे जाके 2 से 3 महीने, 5-6 महीने में, ठीक है। वहाँ पे सारी डिटेल्स डलती हैं। तो ये तो यार वो चीज़ें होंगी जो कि आपको इकट्ठी करनी है। अब कुछ चीज़ें हैं जो कि IPU के ब्रोशर में है हमारी, उन सब का मैं आपको बता देता हूँ कि अगर जब आप आएंगे अपेंडिक्स 13 में, ठीक है। अपेंडिक्स 13 का मतलब क्या है? जब आप पूरा IPU का ब्रोशर स्क्रॉल करेंगे ना तो सबसे नीचे जाके आपको एक अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3 एक तरीके से ये चीज़ें दिखेंगी। तो उसमें अपेंडिक्स 13 जो है हमारा, वहाँ पे एक अंडरटेकिंग बाय द स्टूडेंट है, ठीक है, एंटी रैगिंग, वो आपको भरनी है, उसका प्रिंट आउट निकलवाना है। उसके बाद अपेंडिक्स 14 पे अंडरटेकिंग बाय द पेरेंट्स है, वो आपको भरनी है, उसका प्रिंट आउट निकलवाना है। तो यार अपेंडिक्स 6 में आपको एक मिलेगा मेडिकल सर्टिफिकेट, वो भी आपको फिल करवाना होगा। और वो आपको एक रजिस्टर्ड डॉक्टर, यानी कि MBBS BDS वगैरह एक डॉक्टर हो, MBBS को ही प्रेफर करना, उससे आपको फिल करवाना होगा अपने फिटनेस के लिए। या फिर मेडिकल, वो पूरा आपका चीज़ें जो हैं वो सारे लिखेगा, उससे आपको भरवाना है। नेम वगैरह आप सब कुछ खुद भर सकते हैं, लेकिन जो सिग्नेचर वगैरह हैं वो डॉक्टर के हों तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। बेटर क्या रहेगा, डॉक्टर के ही करवाने हैं आपको, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको अपने एडमिशन में आगे बढ़ना है। ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको चाहिए होंगे। बाकी यार जो मेन चीज़ होती है बैंक अकाउंट वगैरह जिससे आप पेमेंट कर रहे हैं, वो तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास है, तभी आप यहाँ तक आए हैं, ठीक है। और कोशिश करना यार हर जगह एक ही अकाउंट यूज़ करो, अलग अलग अकाउंट मत यूज़ करो, ठीक है। क्योंकि मान लेते हैं आपको रिफंड लेना होगा तो वो उसी अकाउंट में आएगा जो कि आपने काउंसलिंग के टाइम पे फिल करा होगा काउंसलिंग फॉर्म के अंदर,
तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं अब आप अपने एडमिशन को प्रोसीड कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आप अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं या फिर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।